अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, मेरे भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी हरे मसाले जो है खड़े मसाले का कीमा, हरी मिर्च कीमा जो है खड़े मसाले का, उसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ। बछिया के कीमे में ना थोड़ा सा चिकनाई के साथ कीमा लिया हुआ है, देखें, और मोटा मोटा कुटा हुआ है, बहुत बारीक नहीं कुटा हुआ। मेरे पास आधा किलो कीमा है बछिया का। ये हम बना रहे हैं खड़े मसाले का कीमा हरी मिर्च के साथ, ठीक है, हरी मिर्चों में। तो इसके लिए मेरे पास ये आधा किलो कीमा है। इसे अच्छे से वॉश कर लिया, इसका ब्लड सारा रिमूव कर दिया, खूब दबा दबा के निकालें। कभी भी आप बड़े का गोश्त खाएं तो डरे नहीं, इसको खूब अच्छी तरह भिगो दिया करें ना, 1 टेबल स्पून सिरका डाल के। जब हम गोश्त को 1 टेबल स्पून सिरका डाल के भिगोएंगे, जितनी बीमारी होती है आप याद करें गोश्त की जो है वो उसके ब्लड में होती है। आप उसका ब्लड जितना निकाल सकते हैं उसको भिगो दें, खूब भिगोएं, 2 से 3 बार धोएं, तो देखें इस तरह वाइटनेस पे आ जाता है। तो खैर ये मैंने आपको एक टिप बताई है, उसके साथ अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बछिया का गोश्त है, कीमा है मेरे पास आधा किलो। और इसके लिए अब सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, अब मैं वो आपको बता देती हूँ। तमाम साबुत खड़ा गरम मसाला है, दालचीनी है, ठीक है, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ हैं, लौंगे 10 से 12 अदद हैं, काली मिर्चें 10 से 12 अदद हैं, सफ़ेद ज़ीरा है और कड़ी पत्ता है। तो अब हम सबसे पहले कढ़ाई में कड़ी पत्ता हटा देंगे। कड़ी पत्ता फ़ौरन से जो है डार्क हो जाता है। उसके अलावा ये तमाम गरम मसाला जो है मेरे पास, ये सब डाल के फ़ौरन से, ऑयल मैंने लिया हुआ है तकरीबन हाफ़ कप ना, नॉर्मल कुकिंग ऑयल, इसमें हम ये डाल के फ्राई करेंगे गरम मसाले को। बहुत अच्छा ये हरी मिर्च कीमा, और बरसाती मौसम में आप इसको पूरी से खाएं और नहीं तो लच्छेदार पराठे से खाएं, बहुत मज़े का लगता है। बस ये 1 से 2 मिनट में फ्राई हो जाएगा, क्योंकि ऑयल गर्म हुआ हुआ था। इसमें मैं फ़ौरन से ही ये कीमा ऐड कर दूँगी। पूरा आधा किलो कीमा है। अच्छा, इसे देखें, अब हम जो है कीमे को खूब अच्छी तरह, इसका जो पानी है ना, इसको हम ऑयल में खुश कर लेंगे। तमाम इसके पहले अपने पानी के, इसका जो अपना पानी है कीमे का, उसको ड्राई करेंगे। 1 टेबल स्पून अभी हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। अभी नमक ऐड नहीं करेंगे, नमक हम लास्ट में ऐड करेंगे इसमें, तकरीबन दरमियान में। अभी हमने इसको मिक्स कर लिया और तमाम गरम मसाले के साथ अब हम इसको पकाएंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट और गरम मसाले के साथ। इसको हम कवर करके रखेंगे उस टाइम तक जब तक इसका अपना पानी जो है गोश्त का, ये ड्राई नहीं हो जाता। अब हम इसे कवर कर देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए, अब तकरीबन इसका पानी भी खुश्क हो गया है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कीमे को। ये देखें, ऑयल इसका तमाम ऊपर आ गया है और जो गोश्त का अपना पानी था वो पूरा ड्राई हो गया, तकरीबन कीमा जो है गल भी गया है बहुत अच्छे से हमारा, ठीक है। अब हम इसके अंदर सिर्फ एक टमाटर डालेंगे। इसमें हमें टमाटर ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि बाकी आगे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, असल जायका इसका उन्हीं मसालों से आएगा। अभी मैं इसमें 1 अदद टमाटर और नमक हस्बे जायका, अब हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। और हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि कीमा गल जाए, तकरीबन आधा गिलास के करीब, क्योंकि कीमा अच्छे से गल भी चुका है और टमाटर सॉफ्ट करने हैं बस हमें ना। आधा गिलास के करीब मैं इसमें बस पानी डालूँगी। अब मैं इसे फिर कवर करके रख दूँगी तकरीबन उस टाइम तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं टमाटर कितने सॉफ्ट हो गए, तो फिर हम इसमें बाकी सामान ऐड करें। गर्मियों में कुकिंग करना सबसे मुश्किल काम जी। तो देखिए टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए और उसका पानी भी ड्राई हो गया, ठीक है। अभी इस स्टेज में मैं इसके अंदर ये देखें, आधा कप जो है पूरा दही है और आधा कप जो है क्रीम है, फ्रेश क्रीम है। अच्छा, अगर आपके पास जो है दूध की मलाई हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये दही जो है ये ऐड करूँगी। अभी मैंने इसमें स्पाइस जो है वो ऐड नहीं की है, ठीक है। ये हरी मिर्च कीमा बना रही हूँ खड़े मसाले का। अभी मैं दही डाल के इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। कड़ी पत्ता वगैरह सब इसमें मैंने ऐड कर दिया था, सारा खड़ा गरम मसाला जितना था वो सब आपको दिखाई भी दे रहा है।
और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम ऐड की है अभी इसके अंदर मैंने। योगर्ट डाल के इसको मिक्स कर लिया। अब हम फ्रेश क्रीम डाल के खूब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इस टाइम आंच थोड़ी आपने तेज़ रखनी है। योगर्ट और क्रीम डालने के बाद खूब अच्छी तरह हम देखें इसे मिक्स कर रहे हैं। आप लोग दुआ करें कि मैं एक अच्छा सा मोबाइल ले लूँ, फिर मेरी वीडियो जो है इंशाल्लाह ताला क्लियर आया करेगी। थोड़ी आपको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। अच्छा ये देखें, अब हमने क्रीम और दही अभी हमने इसको डाल के इसको सिर्फ तेज़ आंच में मिक्स किया है। इसका पानी ड्राई नहीं किया है दही का, ठीक है। अब उसके बाद 2 अदद मेरे पास प्याज हैं चॉप की हुई जो प्याज है बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, ये देखें, ठीक है। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। प्याज भी अपने ही पानी में पकेगी। और ये देखें चॉप किया हुआ लहसुन है। लहसुन तकरीबन है ये मेरे पास 4 से 5 तक, तकरीबन 2 टेबल स्पून समझ लें चॉप करने के बाद ना, 4 से 5 जवे चॉप करके, इसलिए कि ये काट के भी डालेंगे तो आप बच्चे वगैरह हटा देते हैं। चॉप किया हुआ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसे मिक्स करेंगे। 2 अदद प्याज डाली हैं। लहसुन अदरक चॉप किया हुआ तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाला है। अब हम इसे मिक्स करके फिर हम दम पे रखेंगे। बाकी स्टेप में आपको इसका 5 मिनट के बाद बताती हूँ। इसका 5 मिनट फिर हम कवर करेंगे। अच्छा ये देखें, खूब अच्छी तरह देखें प्याज इसके अंदर ड्राई हो गई और प्याज ने अपना पानी भी खुश्क कर लिया। आप देखिए ना, खूब अच्छी तरह भुन चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, तकरीबन ये 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं जो मैंने चॉप की हैं, और 3-4 साबुत हैं, और अदरक कटी हुई लंबी लंबी ना बारीक कटी हुई अदरक है। अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। स्पाइस जो इसमें हमने असल में ऐड किए वो सिर्फ हरी मिर्चों का ही कीमा है, तो हरी मिर्चें इसमें ज़्यादा जाएंगी, चॉप की हुई और साबुत दोनों। अब हम इसको डाल के खूब अच्छी तरह भुनाई कर लेते हैं कीमे की। देखें खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है। अब लास्ट में हम इस पर जायफल जावित्री का पाउडर जो है बस वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको भी ये पसंद आएगी। खड़े मसाले का हरी मिर्च कीमा। अब मैंने लास्ट में इसमें क्या कहते हैं जो है जायफल जावित्री पाउडर डाल दिया और हरा धनिया डाल के इसको दम देंगे 2 से 3 मिनट। बस ये हमारा मज़ेदार सा हरी मिर्च कीमा रेडी है। ये चेक करें इसका फ़ाइनल लुक हरी मिर्च का जो है ना, खड़े मसाले के कीमे का। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको पराठों के साथ, पूरी के साथ, और आप इसको इकट्ठा बना के भी रख सकती हैं फ्रिज में। 10 से 15 दिन बना के रख दें फ्रिज में, और नाश्ते में, लंच में बच्चों को दें। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है, और उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। आप लोग को पसंद आए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।